ये कौकब साहब, सर आपकी तरफ मैं आऊंगा। आप अगर अपनी तरफ की जरा सूरत हाल हमें बता सकें। जी, हम सब जानते हैं नाइफ एज वाला मामला है, लेकिन ये जो नाइफ एज है, ये जब हम देखते हैं कि जी रिपब्लिकन्स को थोड़ा सा अपसेट का सामना हुआ है, क्योंकि 4 जो स्विंग स्टेट्स हैं उसके अंदर कैमला आगे हैं, तो ये चीज क्या उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है इन द टोटल वोटिंग पैटर्न? देखिए, मुनीब साहब ने जो बात की उससे ही मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाऊंगा। जो उन्होंने मार्जिन इतना कम है, आपको पता है कि जो भी रायमा के जायजे आते हैं उसमें एक वो लोग अपनी एक सेफ्टी के तौर पर कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। हाँ। अब जो सबकत है दोनों में से, जिस उम्मीदवार की जिस रियासत में भी, वो सबकत उस मार्जिन ऑफ एरर से भी या तो कम है या उसके बहुत करीब करीब है। तो इसलिए आप इन पोल्स को किस हद तक हकीकत से करीब या किस हद तक आप ये समझ सकते हैं कि आपको दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं सूरत हाल की, ये कहना बहुत दुश्वार है। देखिए, एक ग्राउंड स्वेल होता है, जैसे हमने यहाँ कैंपेन्स कवर की हैं। अब मैं आपको 2008 में अगर ले जाऊं तो उस वक्त जो बराक ओबामा और जॉन मैकेन के दरमियान मुकाबला था, नजर आ रहा था कि ओबामा के लिए बहुत लोगों में बहुत ज्यादा जज्बा है और ग्राउंड स्वेल नजर आ रहा था। हम अलग अलग स्टेट्स में जाकर हमने देखा। इस दफा कोई बहुत वाजे फर्क नजर नहीं आ रहा। और एक और बात इस दफा थोड़ी सी जरा दुश्वार है, वो ये कि दोनों में से कोई भी कैंडिडेट खुद को एक चेंज के तौर पर नहीं पेश कर सकता। कमला हैरिस बहैसियत नायब सदर 4 साल से व्हाइट हाउस में है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप है वो 4 साल सदर ही हैं, वो तकरीबन वो 4 साल तक सदर रह चुके हैं। जी, वो नायब सदर। और तो इसलिए दोनों को ना सिर्फ ये कि अपनी अपनी पॉलिसीज, वो ये नहीं कह सकते कि जी ऐसा कुछ करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ, बल्कि अपनी अपनी पॉलिसीज का दिफा भी करना पड़ रहा है। जबकि जैसे बराक ओबामा की मिसाल दी, वो बिल्कुल एक फ्रेश कैंडिडेट थे, तो वो बिल्कुल बहुत सारी ऐसी बातें। तो इस दफा जो है, और एक और जो बात मुनीब साहब ने की, मैं उससे भी थोड़ा सा उसको भी आगे बढ़ाऊंगा कि बहुत दफा ऐसा लगता है कि नेशनल लेवल पे पोल्स बहुत, आपको नंबर्स बहुत नजर आ रहे होते हैं। अब 1984 का एक ऐसा इंतखाब हुआ था जिसमें जो वॉल्टर मॉन्डेल थे, उन्होंने 40% पॉपुलर वोट हासिल किया था रोनाल्ड रेगन के मुकाबले में। लेकिन आपको पता है कि वो 49 रियासतें हार गए थे। अब आप सोचें कि 40% वोट के बावजूद उनके हिस्से में सिर्फ एक रियासत आई थी। तो यानी कहीं रोनाल्ड रेगन कम मार्जिन से, कहीं ज्यादा मार्जिन से, उन्होंने 49 रियासतों में कामयाबी हासिल कर ली थी और वॉल्टर मॉन्डेल सिर्फ एक रियासत जीत पाए थे। तो ये भी ऐन मुमकिन है कि जो रेस इस वक्त इतनी टाइट नजर आ रही है, जब इलेक्टोरल कॉलेज पे बात जाएगी तो फिर मामला बिल्कुल वो शायद वन साइडेड हो जाए।